हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है बेरहम आशिक भाग 7। अगर आपने अभी तक पिछले वाले भागों को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप सब पिछले वाले भागों को भी देख लीजिएगा। अभी तक आपने देखा, समझ नहीं आ रहा यार, तो एक शादीशुदा औरत के पीछे क्यों पड़ा है क्या उसमें जो ये सब कर रहा है? तो उसके लिए तेरे दिमाग पर ताले पड़ चुके हैं। वैद्या और कुछ नहीं बर्बाद कर देगी वो तुझे। देवा के ये कहते ही वैद्या एक लंबी सी सांस भरता है और कुछ ऐसे एहसास को अपने अंदर निकलने की कोशिश में लग जाता है जिसकी अहमियत सिर्फ जिसे वो ही जानता हो। और अब आगे सुबह के 11:30 हो चुके थे और इस तरफ राय विला के अंदर सना अपने होठों पर खामोशी का पहरा डाले खिड़की के पास खड़ी हुई थी, जिसका बार बार ध्यान घड़ी की सुइयां और दिल की धड़कन उस मंजर की तरफ खींच रही थी जिसका खौफ वैद्या के शब्दों ने उसके हृदय में डाला हुआ था। जहाँ कुछ वक्त के बाद सना के ख्यालों में एक विचार आता है और वो जल्दी से अपना फ़ोन कॉल उठाती है और कोई सा नंबर डाल करके उसके आगे वाले शख्स के उठाने का इंतज़ार करने लगती है। जहाँ कुछ वक्त के बाद एक प्यारी सी घुघरालू बालों वाली एक लड़की की छवि सना को अपने मोबाइल स्क्रीन पर नजर आती है, जिसके होठों पर सना को अपने सामने देखकर एक अलग ही मुस्कान थी। सना और वो दोनों इस वक्त एक वीडियो कॉलिंग पर थे और जो लड़की उसके सामने थी वो थी उसकी सबसे अच्छी फ्रेंड दिव्यति थी। दिव्यति कहती है, वाह, आज तो सूरज कहीं और से ही निकला है। जो मिस रॉय ने हमें आगे से कॉल किया है। हाँ दिव्यति। दिव्यति की बात खत्म होती ही सना उदास स्वर में कहती है, मुझे कुछ बात करनी है तुझसे, तो प्लीज ध्यान से सुन लेना कुछ पल के लिए। सना को इस तरह अपनी बात रखते देखकर दिव्यति वहीं पर समझ जाती है कि जरूर मामला बहुत ज़्यादा सीरियस है। दिव्यति अपनी बात में नमी लाते हुए बोलती है, हाँ क्यों नहीं, बता, सब कुछ ठीक तो है ना तेरे और जीजू के बीच? दिव्यति के इस तरह सना की दुखती नब्ज पर हाथ रखते ही सना की नम पलकें भीग जाती हैं, जिन्हें देखते ही दिव्यति वहीं पर समझ जाती है कि उसका अंदाजा बिल्कुल सही है। दिव्यति वहाँ के सीरियस माहौल को देखते हुए बड़ी ही सावधानी के साथ सना से पूरी बात जानते हुए बोलती है, चुप चुप, रोना नहीं। मैं ये पहले ही कह रही हूँ तुझे, सही सही से बता क्या हुआ, मैं हूं न तेरे साथ। बोल। सना दिव्यति को सारी बात बताते हुए बोलती है, तू सब जानती है दिव्यति कि मेरा और कबीर का रिश्ता किस बुनियाद पर चल रहा है और किस तरह हम दोनों इस बोझ को ढो रहे हैं। अब हम दोनों के बीच एक दूजे को बंधे रखने वाला कोई एक धागा है, तो वो है सिर्फ पीहू। दिव्यति बीच में ही सना को टोकते हुए बोलती है, एक एक मिनट, तूने अभी तक वो नहीं किया क्या? सना, जो मैंने तुझे इस रिश्ते को बचाने के लिए करने को कहा था। दिव्यति के ये कहते ही सना ना में हामी भरते हुए बोलती है, कबीर इस चीज के काबिल नहीं है। दिव्यति। सना की ये बात दिव्यति को बिल्कुल भी सही लहजे में समझ नहीं आती, जिस पर दिव्यति दोबारा से अपनी बात दोहराते हुए कहती है, काबिल नहीं है? मतलब क्या है तुम्हारा? दिव्यति के कहते ही सना वो सारी घटित घटना दिव्यति को एक ही सांस के साथ सुना देती है जो उसके साथ घटी थी, जिसे सुनते ही दिव्यति हैरान होते हुए बोलती है, इतना कुछ हो गया और तू मुझे अब बता रही है? सना, तुम दोनों के भी खरे रिश्ते के बीच इस तरह किसी तीसरे का आ जाने से तुम दोनों के लिए ठीक नहीं है। सना, उस हिना नाम की चुड़ैल का तेरे पति को फुसलाना। सना, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर तू कबीर के साथ रहना चाहती है तो कैसे न कैसे करके इस रिश्ते को बचा।
अपनी खूबसूरती के जादू से या कुछ भी करके, क्योंकि कबीर का उस हिना की बाहों में जाना और तेरा उस वैद्या जैसे गुंडे के चंगुल में फंसना, ये सब तेरी वजह से हो रहा है। अगर तूने समय को रहते कबीर को वो सारे हक दिए होते जो पति पत्नी के रिश्ते में देना जरूरी होते हैं, तो आज तुम दोनों की खुशियों से भरी शादीशुदा जिंदगी होती। पर नहीं, तब तेरी अक्ल पर इस शादी से पीछा छुड़ाने के ताले पड़े हुए थे। तू जो आज इस रिश्ते को नहीं बचा पाई, तो कभी नहीं बचा पाएगी सना। दिव्यति के कहे हर एक लफ्ज में सना को अपने द्वारा की गई वो सारी गलतियां याद आती हैं जो समय रहते सना ने की थी। आज जो भी इस रिश्ते में कबीर की नफरत के चलते उसे सहना पड़ रहा था, वो सब उसकी ही गलती थी। उसने कभी कबीर के जज्बातों को समझा ही नहीं, बस अपने एटीट्यूड और खूबसूरती को ही सबसे आगे रखा। पर जिस दिन से उसे ये पता चला कि उसके जान से प्यारे पापा और पीहू की जिंदगी के लिए ये शादी जरूरी है, तब तक कबीर को लेकर सना के लिए बहुत देर हो चुकी थी। और यही कारण था कि वो आज तक पछतावे के आंसू रो रही थी। दिव्यति की बात खत्म होती ही सना जल्दी से अपने आंसू चेहरे से पोंछते हुए कहती है, हाँ, मैं समझ गई कि अब मुझे चाहे कबीर की कितनी भी नफरत सहनी क्यों न पड़े, मैं इस रिश्ते को बचा कर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। दिव्यति, मैं अपने और कबीर के इस प्यारे से रिश्ते को टूटने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसके बिखरने का सबसे बड़ा कारण मैं ही हूँ। सना के द्वारा लिए निर्णय को सुनते ही दिव्यति बहुत खुश होती है, क्योंकि वो जानती थी कि सना के लिए ये वही बेहतर है कि वो समय रहते अपनी जिम्मेदारियों को समझे। पर नियति को कुछ और ही मंजूर है। क्या सना का लिया ये फैसला उसे मजबूर करेगा? वैद्या जैसे डेविल इंसान की बाहों तक पहुंचने में या यहीं खत्म हो जाएगी सना के दर्द की सीमा? जहां इन सभी सवाल के जवाब जानने के लिए आप पढ़ते रहिए मेरे साथ। दूसरी तरफ जैसे ही कबीर को अपने मोबाइल स्क्रीन पर रवि का नंबर फ्लश होते हुए दिखता है, तो कबीर झट से उसे रिसीव करते हुए पिकअप करता है और बौखलाहट में पहले से रेडी जवाब के साथ कहता है, हाँ, क्या हुआ? उस रिक्वेस्ट का कबीर के इस सवाल पर इस्माइल के साथ रवि बोलता है, क्या होगा क्या सर, आप बस तैयारी कीजिए शाम की एक बिजनेस मीटिंग की। वैद्या ने आपको आज शाम के डिनर पर इनवाइट किया है। ज़रा मोबाइल तो खोलो सर। रवि के इतना कहते ही कबीर अपने मोबाइल पर इनविटेशन कार्ड पर अपनी नज़र डालकर मुस्कुराते हुए बोलता है, पर इसमें तो रवि बीच में ही टोकते हुए कहता है, हाँ, कपल ही तो हैं, आप सना मैडम को लेकर जाएंगे। इसे आपकी बात और जम सकती है सर, क्योंकि उनसे सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लेडी तो कोई है ही नहीं आपके आसपास। रवि के कहते ही कबीर उखरे हुए लहजे में बोलता है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे किसे लेकर जाना चाहिए। और ये कहते ही कबीर वहीं पर फ़ोन डिस्कनेक्ट करता है और हिना को कॉल करने लगता है। जहाँ कुछ घंटों की जद्दोजहद के बाद जब हिना से कांटेक्ट नहीं हो पाता, तो कबीर समय की नज़ाकत को देखते हुए सना को कॉल लगाने का फैसला करता है और पहले ही रिंग में सना कबीर का कॉल रिसीव कर लेती है, जिसके आगे कबीर कहता है, कहाँ हो? सना इस वक्त किचन में थी और कुछ बनाने की तैयारी में लगी थी। कबीर के पूछते ही सना बड़ी सी स्माइल के साथ आंसर करती है, मैं घर पर ही हूँ। सना का जवाब मिलते ही कबीर जल्दी से बोलता है,
इंतज़ार करो मेरा, मैं आ रहा हूँ। कबीर का बदला रुख देखकर एक पल के लिए सना भी सोच में पड़ जाती है। पर जो भी था, उसे कबीर के ऐसे लहजे की जरूरत थी ताकि वो इस इरादे को उसके अंजाम तक पहुंचा पाए। कुछ वक्त के लंबे इंतजार के बाद सना दरवाजे की बेल को सुनकर कबीर के आने के आभास से उसके लिए दरवाजे को खोलती है और बिना सोचे समझे उसका हाथ पकड़कर उसे डाइनिंग टेबल की तरफ ले जाती है। सना ने आज स्पेशली कबीर के लिए पहली बार अपने हाथों से खाना रेडी किया था, जो देखकर कबीर को भी ख्यालों में डाल देता है। पर आज कबीर को सना से संग चलने की बात को मनवाता था, तो भी कई सवाल जवाब नहीं करता और चुपचाप टेबल पर विराजमान होते हुए बोलता है, तुमने बनाया है तो मैं थोड़ा सा जरूर खाऊंगा, पर इसके बदले तुम्हें मेरे साथ आज शाम की पार्टी में चलना होगा। कबीर के ये कहते ही सना खुशी से न समाते हुए जल्दी जल्दी से कबीर के लिए खाना परोसते हुए हाँ में हामी भरने लगती है, जैसे वो भी यही चाहती हो। सना कोई सवाल जवाब नहीं करती और कबीर की तरफ खाने की वाइट बढ़ाते हुए बोलती है, ये भी कोई पूछने की बात है? कबीर, तुम जहाँ चाहो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। आई लव यू डियर। कबीर सना की बात को अवॉइड करता है और उसका बढ़ता अपनी तरफ हाथ वहीं रोकते हुए बोलता है, मेरे हाथ अभी मेरे साथ सही सलामत हैं सना, लाचार नहीं हूँ मैं। और ये कहते ही अपने आप से खाना खाने लगता है। सना अपने जज्बातों पर काबू पाती है और खुद को समझाती है कि सब्र रखे। वो जितनी जल्दी वो सोच रही है उतनी जल्दी सब ठीक नहीं हो सकता। उन दोनों के बीच रिश्तों का बिखरना आसान है, तिनका तिनका करके बटोरना नहीं। सना कबीर के खाना फिनिश करने का इंतजार करती है, जिसके बाद दोनों रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। जहां पहुंचते ही सना जल्दी से अपना कबर्ड खोलती है और एक एक करके कबीर को ड्रेसिंग कोट दिखाने लगती है, जिन्हें देखकर कबीर सना को उनमें से एक ड्रेस सिलेक्ट करवाता है और कहता है, ये सही है। कबीर के हाथ में पकड़ी ड्रेस सना को पसंद तो नहीं थी, पर वो इस वक्त कबीर को किसी भी चीज के लिए मना नहीं करना चाहती थी। सना कबीर से उस ड्रेस को लेती है और जल्दी से कबीर को अपने सीने से लगाते हुए चूम लेती है। सना के इस पहले अजनबी एहसास को महसूस करते ही कबीर की भी पूरी बॉडी अचानक से तिलमिला उठती है, जिस पर वो अपने सब्र का ठंडा घुट अपने अंदर निगलता है और सना उस ड्रेस को पहनने के लिए वॉशरूम के अंदर चली जाती है। थोड़े वक्त के इंतजार के बाद सना कबीर के द्वारा सिलेक्ट की गई ड्रेस पहनकर वॉशरूम से बाहर आती है और हल्के लाइट मेकअप से कबीर के कहे मुताबिक कुछ ही पलों में रेडी हो जाती है। सना का भरा हुआ परफेक्ट फिगर उस ड्रेस की बनावट में चार चांद लगा रहा था, जिसे कबीर ने बड़े प्यार से अपनी आज तक की जिंदगी में सना के दिए इस हक से पहली बार देखा था। कबीर को इस तरह खुद को देखते हुए देखकर सना समझ गई थी कि जब तक वो नहीं चाहेगी तब तक कोई भी हिना नाम की चुड़ैल उसे कबीर को छीन नहीं सकती, क्योंकि हर एक सुहागन औरत अपने सुहाग की ताकत को जानती है। जिसके साथ ही दोनों मुस्कुराते हुए शेखावत पैलेस की तरफ बढ़ जाते हैं और जैसे ही उन दोनों की कार वैद्या के आलीशान पैलेस के बाहर ठहरती है तो सना कबीर की बाहों में बाहें डालती है और इसी के साथ दोनों की कदम अंदर की तरफ बढ़ जाते हैं, जहां पहुंचकर सबसे पहले उनकी मुलाकात देवा से होती है। देवा को सना ने ठीक से पहली बार देखा था, जिस कारण उसके लिए देवा का चेहरा जाना पहचाना नहीं था, पर देवा बड़े ठीक ढंग से सना को पहचानता था।
सना को देखकर एक पल के लिए उसका भी वाकइयों की तरह दिल मचल उठता था। उसके मन में वैद्या के द्वारा लिए फैसले पर जो शक था वो पूरी तरह साफ हो चुका था। वो इस चीज को जान चुका था कि क्यों वैद्या इस चीज पर मर मिटा है। देवा दोनों का बड़े प्यार से स्वागत करता है और अपने साथ सोफे की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, बस वो आ ही रहे हैं। सना ने अपनी जिंदगी में इतना आलीशान महल पहली बार देखा था, जो बाहर से दिखने में जितना खूबसूरत था, अंदर से तो उससे भी ज्यादा आलीशान था। वो इस वक्त जहाँ बैठे थे वो वैद्या का इसी पूरी एरिया में अभी सना के आने की खुशी में खरीदा गया सबसे महंगा भवन मुझे टी लिया था। सना इस भवन की चमक को अपनी आंखों में सहन नहीं कर पा रही थी। वो वहीं कबीर वैद्या की इस रॉयल लाइफ को देखते ही समझ चुका था कि वो आ तो गया है यहाँ पर। ये प्रपोजल उसका रिजेक्ट ही जाने वाला है, क्योंकि जिसके पास उसे तक खरीदने की ताकत हो वो क्यों मानेगा इस कॉन्ट्रैक्ट को। पर एक बॉलीवुड एक्ट्रेस के पास इतनी संपत्ति देखकर वो भी हैरान था। पर वो नहीं जानते थे कि वैद्या इसके अलावा भी क्या चीज है। क्या होगा सना के साथ आज और क्या चाल है वैद्या की सना को लेकर। मैं उम्मीद करूंगी कि ये अध्याय आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक कमेंट के साथ अपना प्यार देना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।